बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को हिस्टोरियल चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आप दोस्तों से इब्राहम लिंकन की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन कराम, अमेरिका के 16वें सदर अब्राहम लिंकन का शुमार दुनिया के इन चंद मशहूर लीडरों में होता है जिनको किसी भी तारीफ की ज़रूरत नहीं होती, क्यों ना कि इनका नाम ही तारीफ होता है। लेकिन अब्राहम लिंकन बचपन में खेती बाड़ी करता था, फिर इसने लकड़ी का काम शुरू कर दिया। बाद में वो पोस्ट मास्टर बना और बड़ा होकर वकालत के शोबे से मुंसलिक हो गया, क्योंकि वहाँ वो एक नाकाम वकील साबित हुआ। इसकी नाकामी की बहुत सी वजूहात थी। पहली वजह यह थी कि इसको फीस लेते हुए दुख होता था और 90% केस इसको मुफ्त लड़ना होते थे। दूसरी वजह यह थी कि वो लोगों को अदालत से बाहर केस ख़त्म करने के मशवरे दिया करता था। वो लोगों को कहा करता था कि आप केस लड़ने की बजाय दूसरे फरीक से सुलह कर लें ताकि आपका वक़्त और सरमाया दोनों ही महफूज रहे। और इसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो अपने क्लाइंट्स को अंधेरे में नहीं रखता था। वो इनको साफ बता देता था कि वो केस हार जाएंगे, आप केस ना करें। तो यूं लोग इसके ऑफिस से अपनी फाइल्स वापस ले जाते थे। हिस्टोरियल चैनल के दोस्तों, इब्राहम लिंकन की इस ईमानदारी ने इसको एक अच्छा वकील तो नहीं बनने दिया, मगर वो दुनिया का एक कामयाब लीडर जरूर बना। ईमानदारी लिंकन की पहली खूबी थी, जबकि इसकी दूसरी खूबी खताबत थी। अल्लाह ताला ने इसको तकरीर का शानदार फन दे रखा था। इसके पास कानों से उतरकर दिल में बस जाने वाली आवाज़ थी और वो अपनी आवाज़ के जरिए हज़ारों लोगों के मजमे में लोगों के दिलों में सख्ता तारी कर देता था। दोस्तों, अब्राहम लिंकन की मशहूर तकरीरों में से एक तकरीर में फ़नी खताबत में ना ख़त्म होने वाले नकश छोड़ दिए हैं। लिंकन की ये तकरीर सेनेट के इलेक्शन के दौरान सुप्रीम फील्ड के एक कन्वेंशन में की थी और तारीख ने इसको डिवाइड स्पीच कहते हैं। इस तकरीर पर इस स्पीच का बैकग्राउंड सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला था जिस पर कोर्ट ने कालों की गुलामी को जायज़ करार दिया था और लिंकन ने इस फैसले के खिलाफ तकरीर की थी। तकरीर से पहले लिंकन इस तकरीर की प्रैक्टिस के लिए एक कमरे में चला गया। इसने कमरा अंदर से लॉक किया और करीबी दोस्त और मशीर को तकरीर सुनाना शुरू कर दी। इस तकरीर का पहला फिक्रा ही इंतहाई खतरनाक था। लिंकन ने अपनी तकरीर इस फिक्रे से शुरू की कि मैं समझता हूँ कि हमारा निज़ाम नहीं चल सकता, क्योंकि इस निज़ाम में आधे लोग आज़ाद हैं और आधे गुलाम। इस वक्त अमेरिका के गोरे हर इस सियासतदान को नापसंद करते थे जो कालों के हकूक की बात करता था। ये लिंकन की सियासत के इब्तदाई दिन थे और वो गोरों से खिताब करने जा रहा था और इस तकरीर का आगाज ही कालों के हकूक से हो रहा था। चनाचा इसके दोस्त ने इसको ये फिक्रा काट देने की दरख्वास्त की। लिंकन ने पूछा, क्या मेरी बात गलत है? इसने कहा, नहीं, तुम्हारी बात तो दुरुस्त है, पर यह वक्त दुरुस्त बात कहने का नहीं है। लिंकन मुस्कुराया और इसने जवाब दिया, सच कहने का कोई वक्त मखसूस नहीं होता। सच कहने का इंतजार दुकानदार या सियासतदान करते हैं, लीडर नहीं।
के लिए चाय लाई और इसको पकड़ाने लगी तो इसके हाथ से चाय फिसलकर इसकी किताब पर गिर गई, जिससे इसकी बरसों की मेहनत जाया हो गई थी, जिस पर इसकी बीवी को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। पर लिंकन ने सब्र का दामन पकड़ते हुए प्यार भरी मुस्कुराहट से कहा, कोई बात नहीं, वो सामने अलमारी में दूसरी किताब पड़ी है, वो पकड़ा दो, मैं दोबारा लिख लूंगा। हिस्टोरियल चैनल के दोस्तों, लिंकन ने अपने बेटे के उस्ताद को एक ऐसा खत लिखा जो तमाम वालिदैन को पढ़ना चाहिए, क्यों ना कि ये आपके बच्चों की तरबियत के लिए बहुत ही अहम खत है। इस खत में वो लिखता है, काबिल एहतराम उस्ताद साहब, मुझे पता है ये तो मेरा बेटा जान ही जाएगा कि तमाम अफराद इंसाफ पसंद नहीं होते और इसी तरह तमाम इंसान सच्चे भी नहीं होते, पर आप इसको सिखाएं कि हर लुच्चे लफंगे के मुतबादिल एक सच्चा और बहादुर इंसान भी होता है। बिल्कुल इसी तरह हर लालची सियासतदान के मुकाबले में एक सच्चा रहनुमा जरूर होता है। इसको सिखा दीजिए कि हर दुश्मन के मुकाबले में एक दोस्त भी होता है। इसको जरूर बताएं कि खून पसीने से कमाया हुआ $1 इन $5 से ज्यादा कीमती है जो मुफ्त में मिल जाए। इसको हार बर्दाश्त करना और जीत को मनाना भी सिखाएं। इसको हसद से बचाएं और खामोश हंसने का राज भी बताएं। इसको सिखाइएगा कि जालिमों को हराना नहायत आसान होता है और इसको किताबों की कदर कीमत से भी आगाह कीजिएगा। इसको बताइए कि खामोशी से आसमान की तरफ उड़ने वाले परिंदों, सूरज से लुत्फ अंदाज होने वाली मक्खियों और सब्ज पहाड़ों पर उगे हुए फूलों के लफानी भेदों पर भी गौर करे। स्कूल में इसको सिखाइएगा कि नकल करने से फेल होना ज्यादा काबिल इज्जत है। इसको ये बावर करवाएं कि इंसान को अपने आइडियाज पर एतबार होना चाहिए कि कता नजर इस बात के कि हर कोई इसे ये कहे कि वो गलत है। इसको ये बता दीजिए कि वो नरम और शाइस्ता लोगों से नरमी और शाइस्तगी से पेश आए और सख्त गहरे लोगों से सख्ती से पेश आए। मेरे बेटे को ये कुव्वत अता कीजिए कि वो हजूम के पीछे ना चले। इसको ये कहें कि वो सब की सुने और इसको खंगालने के बाद इस पर अमल करे जो सच्चाई की कसौटी पर पूरी उतरती हो। इसको सिखा दीजिए कि गम की हालत में कैसे हंसा जाता है और इसको सिखा दीजिए कि आंसू बहाने में कोई शर्म नहीं। इसको नुक्ता चीनियों को धुतकारने का बताएं और खुशामदियों से खबरदार करें। उस्ताद मोहतरम, आप बेशक इससे नरमी से पेश आइएगा, पर इसके ज्यादा लाड मत उठाइएगा, क्योंकि लोहा आग की भट्टी से गुजर कर ही फुलाद बनता है। मेरे बेटे को ऐसी ताकत अता कीजिए कि हर किसी की बात सुने, लेकिन ये भी बताइए कि जो भी सुने इसको सच की कसौटी पर परखे और जो दुरुस्त हो इस पर अमल करे। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद ये था कि आपके इल्म में इजाफे के साथ साथ ऐसा जज्बा भी पैदा किया जाए जो आपको दूसरों से अलग बनाए। अगर भूख और गुर्बत में पलने वाला इंसान अब्राहम लिंकन बन सकता है तो आप क्यों नहीं। अगर आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। थैंक यू।